रक्तचाप के कारण। कारण पर गौर करिए। लक्षण तो आपने देख लिया। कारण क्या है? एक तो आपका एज बढ़ेगा, जैसे आप प्रौढ़ होंगे, आपके पास टेंशन ज़्यादा होगा। आप वृद्ध होंगे, एज आपकी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एक एज फैक्टर है। दूसरा क्या फैक्टर है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी। अगर परिवार में माता पिता को, दादा दादी को, नाना नानी को, किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है तो उसके बच्चे को भी ये विरासत में मिल जाता है ना। दान मिलता है, उपहार मिलता है, केवल संपत्ति नहीं मिलती है, साथ साथ बीमारी भी मिलती है। एक ये उसको वंशानुक्रम की स्थिति में हेरिडिटरी डिजीज है हाई ब्लड प्रेशर, है ना। हाई ब्लड प्रेशर जो है हेरिडिटरी डिजीज है। हार्ट डिजीज क्या है? ये भी वंशानुक्रम है। थेरोस्क्लेरोसिस है तो ये भी है। इसके बाद डायबिटीज है, ये भी आपके हेरिडिटरी डिजीज है ना। डायबिटीज अगर मदर फादर का है तो बच्चों में भी होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो वंशानुक्रम एक कारण है। और तीसरा क्या कारण है? मोटापा, ओबेसिटी। पहले लोग कहते थे खाते पीते घर का है भैया, सेठ हैं, खाए हैं, बढ़िया खाने को मिला है, हम अमीर लोग हैं, है ना, तो हम तो खाते पीते हट्टा कट्टा दिखेंगे, हम तो मोटा दिखेंगे, मोटा ताजा दिखेंगे। भाई अब जमाना गया। जितना आप मोटे होंगे, जितनी आपकी मोटापा होगी, जितना ब्लड प्रेशर उतना बढ़ेगा। मोटापा कई बीमारियों का जड़ है। ये खुद में कोई बीमारी नहीं है वो मोटापा, लेकिन कई बीमारियों का ये जड़ है। इससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मोटापा के कारण ही आपको डायबिटीज होगा, कंट्रोल कीजिए। मोटापा के कारण हाई ब्लड प्रेशर होगा, कंट्रोल कीजिए। मोटापा के कारण लीवर डिजीज होगा, कंट्रोल कीजिए, फैटी लीवर हो जाएगा। मोटापा के कारण किडनी खराब होगा, ध्यान रखिए। तो मोटापा कोई एक बीमारी नहीं है, एक बीमारी को पैदा नहीं करता है। मोटापा अनेक बीमारी को पैदा करने वाला है, कई बीमारियों की जड़ है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? अब मैंने आपको बताया चौथा, जैसे मैंने आपको बताया एज, तो बुढ़ापा में तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नहीं देखते हो बूढ़े लोग को, बुढ़ापा जब आता है तो लेके जाता है, छोड़ता नहीं है किसी को। तो बुढ़ापा नहीं छोड़ेगा भाई, बुढ़ापा आएगा तो लेके जाएगा। बुढ़ापा में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। उम्र हो गई आपकी 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल, आप बाथरूम में गए, वहीं आप गिर गए, हाथ पैर टूट गया, क्योंकि आंखों का गया अचानक से अंधेरा छा गया, आपको दिखाई नहीं पड़ा, चक्कर आ गया, आप गिर गए। हड्डियाँ ऐसे ही कमज़ोर होती हैं, भुरभुरी होती हैं, गिर गए, टूट गया, तो बुढ़ापा में भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और क्या कारण है? शारीरिक क्रियाशीलता में कमी। किसी भी अवस्था में अगर आप शारीरिक क्रियाशील नहीं हैं, शारीरिक क्रियाशीलता में अगर कमी है तो भाई हाई ब्लड प्रेशर होगा। अगर आप दौड़ते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, घर के काम नहीं करते हैं, बिस्तर पर आराम करते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए अगर ब्लड प्रेशर से बचना है, विभिन्न बीमारियों से बचाव करना है, तो सबसे पहले तो आप चलने का काम करिए, एक्सरसाइज का काम करिए, बैठे बैठे एक्सरसाइज करिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए। शारीरिक क्रियाशीलता भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। स्वस्थ रहना है तो आप चलिए, दौड़िए, उछलिए, साइकिल चलाइए, तैराकी कीजिए, घुड़सवारी कीजिए, सीढ़ियों पर चढ़िए उतरिए, आपके घर में सीढ़ी होगा, कमरे में चढ़िए उतरिए, अगर जगह नहीं है तो। फ्लैट में तो जगह नहीं मिलता है, थोड़ा सा जगह रहता है, लेकिन आप सुबह शाम पार्क में जाइए, टहलिए, ब्लड प्रेशर से मुक्ति मिलेगी। और क्या है जो मैंने आज की डेट में बहुत ज़्यादा, आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो मानसिक चिंता, उद्वेग, मानसिक चिंता, उद्वेग, क्रोध, दुख, तनाव,
भय, इन अवस्थाओं में ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। इन अवस्थाओं में बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देख लीजिएगा, जब कभी भी कोई चिंता हो गया ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। एग्जामिनेशन में जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, जैसे टीजीटी देने जाएंगे, पीजीटी का देने जाएंगे, आपको लोग पता नहीं क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, हे भगवान मेरा हो जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। उस समय अगर आपका ब्लड प्रेशर नापा जाए क्वेश्चन देने से पहले, है ना, और क्वेश्चन पढ़ने से पहले, तो आप देखोगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि मानसिक तनाव हो गया है, उद्वेग हो गया है, चिंता हो गया है ना, कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, मैं पास होंगी कि नहीं होंगी, इतने साल की मेहनत कहीं मेरा बेकार नहीं हो गया, क्वेश्चन पता नहीं कैसा आया है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अधिक नमक खाता है, दीर्घकाल तक अधिक नमक का प्रयोग, अधिक नमक का अगर आप खाते हैं, टेबल साल्ट लेके खाते हैं, खूब सारा शिकंजी में नमक लेके पीते हैं, प्रिजर्व फूड खाते हैं, कैंड फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उसको प्रिजर्व करने के लिए नमक डाला जाता है, शक्कर डाला जाता है, तो आप देखिएगा वैसे व्यक्ति जो ज़्यादा कंज्यूम करता है उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। आप देखते हो ना, चिप्स है, कुरकुरे है, बहुत सारी चीज़ें आजकल जो छोटे छोटे पॉलिथीन में 5 रुपये 10 रुपये मिलते हैं, बच्चे खाते हैं, है ना, उसमें आप खा के देखना, उसमें नमक ज़्यादा आपको मिलेगा। नमक ही प्रिजर्व करके रखता है, तो ऐसे फूड से भी ज़्यादा हो जाता है। और क्या है, अगर आप सब कुछ से अच्छे हैं लेकिन अगर आपका गुर्दा खराब हो गया है, किडनी खराब हो गई है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि किडनी तो मेन ब्लड को छानने का काम कर रहा है, फिल्टरेशन का काम तो किडनी कर रहा है। वर्ज्य पदार्थों को तो छान के अलग कर देता है और जो यूजफुल पदार्थ है उसको वापस ब्लड में मिला देता है, तो गुर्दा खराब होने के कारण भी हो सकता है। अगर एड्रीनल, इसको मिटाती हूँ मैं, अगर एड्रीनल ग्रंथि में ट्यूमर है, एड्रीनल ग्रंथि कहाँ होता है आपको पता है ना, किडनी में एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि में अगर ट्यूमर हो गया है ना, अगर एड्रीनल ग्रंथि में ट्यूमर है तो भी बीपी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है हार्मोन, और ये हार्मोन काफ़ी कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर वगैरह दूसरे गतिविधियों को। इसके बाद अगर मूत्रनली में यूरेटर है, मूत्रनली में अगर उसमें संक्रमण है, संक्रमण है तो भी बीपी बढ़ेगा। अगर आप ऐसे जगह में रहते हैं, भीड़ भाड़ है, जैसे मान लो खूब बस है, एक बस में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है उसमें, या ट्रेन जा रहे हैं, खचाखच ट्रेन भरा हुआ इंसान से, जगह नहीं है पैर रखने की, बैठने की जगह नहीं है, तो आप देखोगे कि आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो कोलाहलपूर्ण अगर जगह है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। तो आज मैंने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में डिटेल्स बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर में किस तरह का आहार देना चाहिए इस पर चर्चा करूँगी। ओके, बाय।